और जुनैद अकरम जब नहीं जुनैद अकरम था तो वो मुझे मैसेज करके कह रहा था कि भाई मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। मैंने कहा बेटा मैं शारजा में आ जाऊँ। वो भी डर रहा था लेकिन उसने इंतजार नहीं किया, अपने बेडरूम से उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? इंसानों के करीब जाए वो करीब हो जाते हैं बस आपसे, और उनके डर भी खत्म हो जाते हैं, फिर खुल के अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनके पास से खौफ खत्म हो जाता है, वो अपने दिल की बात जो चाहे आपसे इख्तिलाफ करते हैं खुल के कह सकते हैं। और असल बात ये आपका आदमी आपसे इख्तिलाफ करके अपनी बात कह सकते हैं। तहजीब के दायरे में रह के आपसे इख्तिलाफ करें, दलील से इख्तिलाफ करें और मान जाए आप तो भाई हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलती मानने के लिए हर वक्त तैयार है। कोई शख्स अक्ल कुल नहीं है, कोई मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलती होती है। बाद बच्चा मुझे बताता है, कोई भी छोटा बच्चा बताता है कि साहब ये गलत, ये सही, ये गलत, तो मैं मान जाता हूँ। हाँ भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने दुरुस्त बात की। मेरे अब्बा टिकटॉक चलाते तो मैं इतना हैरान और परेशान हो गया कि यार अच्छा टिकटॉक चलाने के बाद वो थक गए तो अब किस पे आए वो? फेसबुक पे। यानी उनका फेसबुक मैंने 8 साल पहले बना दिया था, वो नहीं चलाते थे। टिकटॉक से आजिज आने के बाद 1 साल उन्होंने टिकटॉक चलाया और उसके बाद वो फेसबुक पे आ गए। और इंसानों को हैंडल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आप गुफ्तगू सही तरह कर सकें, इस तरह से मुख्तसर और जामे बात करें और क्लियर बात करें कि वो सामने वाले के दिल पे असर कर जाए और वो फिर अपने दिल से जवाब देना शुरू कर दे। तो आप दिल से बात नहीं करेंगे, करीब होके बात नहीं करेंगे, अपनाइए से बात नहीं करेंगे, तो वो जवाब कैसे आपको अपनाइए से देगा? तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स और ये इस पूरे कैंप का मखज़ है जो इन्होंने एक जुमला बोल दिया। मैं वजह बता दूं कि हमारे जितने भी एनालिसिस हो हमारी टीम के, उन सबको ये कि सब आपसे डरते हैं। तो यहाँ पे मौजूद होने का मकसद नंबर 1 क्या है कि मैं अवेलेबल हूँ, डर कम कर लो। खत्म तो नहीं हो सकता, बाप का डर तो रहता ही है, तो थोड़ा बहुत रखता भी है वो, लेकिन कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डर को, अगर मेरे साथ थोड़ा बहुत है, डर कम करने का एक ही तरीका जी बताइए कि आप इनसे ज्यादा मुलाकातें करने की कोशिश करें। और फिजिकल आप डिजिटल करते हैं तो वो जो है फिजिकल, अब आपके ऊपर है। आप दिन का 1 घंटा दे सकते हैं, दिन का 2 घंटे दे सकते हैं, 1 घंटा दिन का बहुत होता है। मेरे कोशिश होती है कि मैं बेचारे को 11 महीने में 4 घंटे मिले थे। नहीं तो होता ही है कि जब आपके पास आप जाएं और बस लोगों के पास, मैं अपने लोगों के पास जाके बात करता हूँ, उनको बुला के नहीं करता बात, कि उनके पास जाके बात करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बुट और क्या खबर है, कैसे हो, क्या है, तो उनसे कुर्बत हो जाती है। सही, बस आप इंसानों के करीब जाए वो करीब हो जाते हैं बस आपसे, और उनके डर भी खत्म हो जाते हैं, फिर खुल के अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनके पास से खौफ खत्म हो जाता है, वो अपने दिल की बात जो चाहे आपसे इख्तिलाफ करते हैं खुल के कह सकते हैं। और असल बात ये आपका आदमी आपसे इख्तिलाफ करके अपनी बात कह सके, बिल्कुल ऐसे। ये है। तहजीब के दायरे में रह के आपसे इख्तिलाफ करें, दलील से इख्तिलाफ करें और मान जाए आप तो भाई हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि वैसे मैं गलती मानने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ कि हाँ मैं कोई शख्स अक्ल कुल नहीं है, कोई मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलती होती है। बाद बच्चा मुझे बताता है, कोई भी छोटा बच्चा बताता है कि साहब ये गलत, ये सही, ये गलत, तो मैं मान जाता हूँ। हाँ भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने दुरुस्त बात की। तो ये एक इंसान में होनी चाहिए एडजस्टेबल, तो बस सही है, आगे बढ़ते रहते हैं, फिर अब सीखने का अमल जारी रहता है। असल में सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, सोचना सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये छोटे छोटे से कोर्सेज हैं, बड़े अवेलेबल हैं, बहुत थोड़े से आधे घंटे के कोर्सेज हैं मेरे पास, उर्दू में बने हुए हैं। आप कहेंगे तो आपके LMS पे डाल दूंगा, मेरे LMS पे आप आके रजिस्टर करते हैं, मैं आपको डाल देता हूँ, आप वो कोर्स कर लें उर्दू का। उर्दू में कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्रिएटिव थिंकिंग, छोटे छोटे से उर्दू के कोर्सेज हैं। मैंने LMS बनाया हुआ है, मेरे पास वो है, आप अपना भेजें मुझे मैसेज, मैं आपको उस पर रजिस्टर कर दूंगा, आप उर्दू में कोर्स पढ़ें। कोर्स पढ़ने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप 15-20 मिनट से ज़्यादा 20 उसके लेक्चर होगा वो सुने, हेडफोन लगा के सुने, नोटबुक हाथ में रख के सुने, उसको एक दफ़ा सुने, नोट कर लें, अगर नहीं कुछ कमी रह जाए दोबारा सुने, नोट कर लें, बस समझें और नोट बना लें अपने पास।
कि क्या आपने जहन में रखा। फिर वो बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका टेस्ट आएगा, वो सवाल करे, आप उसका जवाब दे, पास हो जाएंगे, उससे आपको अगले लेक्चर पर ले जाएगा, फिर तीसरे लेक्चर पर जाएगा, आप कोर्स करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने कोर्स कर दिया। हमें तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हम लोगों का ज़्यादा, हमारे पास इतना वक्त है लोगों के पास, और हमारा टाइम जो है ना हम ज़ाया कर रहे हैं, जबकि हमारे जो नेशनल डिसीजन मेकर हैं उन उसूल को तो चाहिए कि पहले टीवी ही टीवी होता था। मैं उस ज़माने से भी कहता था कि टीवी का एक 25% वक्त जो है ना इस लाएआम के से मुताल्लिक प्रोग्रामों पर सर्फ होना चाहिए, और ये जो गैर ज़रूरी और मतलब नेशन बिल्डिंग पे खर्च होना चाहिए। चाइना चूँकि कंट्रोल्ड इकॉनमी है, कंट्रोल्ड सोसाइटी है, तो उन्होंने अपने यहाँ इस काम को कंट्रोल्ड तरीके से करने की कोशिश काफ़ी की है। कोई भी कौम जो है ना वो कोई 100% ठीक नहीं होती, लेकिन हुकूमत के जो प्लानिंग के इदारे हैं और इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हैं उनको करना चाहिए। अब वो ये पहले वो कंट्रोल था कि अखबारों भी कंट्रोल में होते थे, टीवी भी कंट्रोल में होते थे, अब तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब तो हर शख्स जो है जो चाहे मादर पिदर आज़ाद है, जिस तरह चाहे जो चाहे कर ले, और उसके ना अल्फाज को रोकने का कोई निज़ाम भी नहीं है, अभी तक नहीं वज़ा हुआ, हो सकता है मुस्तक़बिल में हो जाए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये एक इज्तिमाई कोशिश है, और इज्तिमाई कोशिश जो है ये नीचे से कम ऊपर से ज़्यादा, और फिर यानी 20% लोग तो अच्छे ही होते हैं 100%, और 20% ख़राब होते हैं, और 60% जो है ना वो बैन होते हैं, वो जिसका जिधर बहाव होता है उस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो 60% हैं जो अच्छा होने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको 20% जो अच्छे हैं उनसे इन्फ्लुएंस करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नेशन बिल्डिंग का काम है, और इसमें हर शख्स को अपने हिस्से का रोल कर रहा होता है, लेकिन वो आइसोलेशन में कर रहा होता है, वो कोलैबोरेटिव, कनेक्टिव और ऑर्गेनाइज नहीं है। आप जिस पे मैं ऐड ऑन करूंगा कि ये कनेक्टेड भी हो जाएगा, कोलैबोरेटिव भी हो जाएगा, आप करते रहे। हाँ, जैसे जैसे करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता इतने बड़े हो जाएंगे कि दूसरा पार्टनर आपको आप सीरियस ले लेगा और आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। ये जो हम करते नहीं है और इंतजार करते हैं कि हम डायरेक्ट बड़े से शुरू करें, वो गड़बड़ वाली बात है। मेरी ज़ाती कोशिश यही है कि मैं अपने सी पर्सनल कैपेसिटी में जो कर सकता हूँ वो करता रहूँ, और मेरे इख्तियार में जो है वही कर सकता हूँ। उसके अंदर ये कैमरे का अंसर अगर आप ऐड कर दें ना, यूट्यूब का अंसर ऐड कर दें, फेसबुक का अंसर ऐड कर दें, जो इनके पास, इन्होंने माशाल्लाह इतने सर्टिफिकेट है इनके पास ट्रेनर के, वो सारी ट्रेनिंग ये फिजिकली कराते हैं और ली भी हैं, उसी को वो सिंधी, उर्दू से अंग्रेजी में यूट्यूब पर डाल दें, तो ये इस पाकिस्तान के टॉप 50 ट्रेनर में आ जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि कोई है ही नहीं। अब आपके पास इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि आप टॉप 50 ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना। 220 मिलियन में से आप 50 में से एक हो गए, तो उसको फ़ायदा नहीं उठा रहे आप, हम सब ज़्यादातर लोग। इकबाल हैं जिनको इतनी गड्डी उनके सर्टिफिकेट की, 120 ट्रेनिंग कोर्सेज ये यूडेमी पे डाल चुके हैं। अगर वही सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हों तो अगेन ये टॉप 20 में आ जाए पाकिस्तान के ट्रेनर, तो उनकी वैल्यू ऐसे ही ऊपर चली जाए। अब इसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा वो दूसरी बात है। यानी हमारे पास कैनप है, हम एटम बम बना चुके हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है मुल्क के ऊपर? लेकिन एंड ऑफ द डे एटम बम तो बनाया ना किसी एक, कोई इंचार्ज तो है ना उसका, अब उसको आप जानते भी नहीं है कौन है, लेकिन आप विजिबल नहीं हो रहे, आप विजिबल ज्यादा हो, आप भी कर रहे हैं। आपका जो LMS है, मैं कहूंगा अगर उसमें वीडियोस है सब यूट्यूब पे डाल दें। जैसे ही आप यूट्यूब पे डालेंगे उसका इम्पैक्ट एक्सपैंड, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन सब पे डाल दो, टिकटॉक पे सबसे ज्यादा डाल दो, क्योंकि अब आवाम सारी आना शुरू होगी टिकटॉक पे, गूगल से भी बड़ा हो गया होगा। अगर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर है और हम वहाँ कॉन्टेंट नहीं डाल रहे और कह रहे हैं, कोशिश दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे, तो यहाँ गड़बड़ है। अगर इनके पास इल्म है मशरूम का, ट्रेनिंग का, टेक्सटाइल का, हम सबके पास इल्म बैठा कोई ना कोई, उसको हम अगर बांट दें तो वो एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे हम थोड़े साल में कि वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे कल हुआ है वाकया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक लड़का जिसने सिर्फ 100 इंटरव्यू किए हैं वो ले रहा है। एक लड़का है उसने तो 20 भी नहीं लिए, उसकी कंपनी को मैंने कहा था मैं खरीद लेता हूँ। कौन से किसके नाम? 3 लोग हैं जिन्होंने कल का इंटरव्यू पॉडकास्ट आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा आपने, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। आज मैंने उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी स्केड्यूल कराने की कोशिश की, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा जुनैद अकरम, हाँ, और ये तीनों का। और जुनैद अकरम जब नहीं जुनैद अकरम था तो वो मुझे मैसेज करके कह रहा था कि भाई मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। मैंने कहा बेटा मैं शारजा में आ जाऊँ, तो वहाँ मतलब वो भी डर रहा था, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया, अपने बेडरूम से उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी।
आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे थे? कौन आके आप जैसी सर्टिफिकेट दे दो, वो बहुत खुश हैं, 4 बैच लगे थे जनरल, 4 आर्मी का उन्होंने पोस्ट लगाया, मैं 4 स्टार जनरल बन गया। हमें इतना ज्यादा टाइटल का शौक है, तो आप सबको किताब पढ़नी चाहिए, लीडरशिप विदाउट टाइटल, लीडर विदाउट टाइटल। ठीक, असल में हम जो है ना, इंसान जो है वो, उनको कोई ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए होती है, साथी चाहिए होता है। और आपका ख्याल, आपका कोशिश होती है कि इंसान आइसोलेशन में डिजिटली पढ़ के अच्छा इंसान बन जाए, अच्छा कोर्स कर ले, या अब बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है। एक एनवायरनमेंट, अच्छा एक जमाना था कि सिर्फ एनवायरनमेंट पे काम होता था, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट पे। अब है वो हम एक्सट्रीम पे चले गए, सिर्फ डिजिटल होगा जब वो कोविड में। असल में अब जो है इसका प्रोडक्टिव को करने का तरीका, ये मेरा राय ये है कि हाइब्रिड होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए। कभी वो, और हफ्ते में एक दफा फिजिकल, क्योंकि फासले ज्यादा हो गए हैं, लोगों का टाइम जो है ना, वो इतनी सारी चीजें जो हैं वो खींच लेती हैं, लोग इतनी सारी डिवाइसेस जो हैं, और अब लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीवी देखना मेरा ख्याल है लोगों ने कम कर दिया है, मेरा ख्याल है। और अखबार पढ़ना तो अब से 2-4 साल पहले ही कम कर दिया था, और सिर्फ एक ही चीज़ अब लोगों के हाथ में है, तो वो अब्यूज़ हो रही है, वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही, उनको कोई रहनुमाई देने वाला नहीं है, बस जो हाथ में आ गया, जो दिन चाहा, जहन मनफी डायरेक्शन में चले गया तो मनफी चीज़ें देख ली, तो वो कोई, और 24 घंटे वही है इंसान के पास में, इंसान ने सोना भी है, कारोबार भी करना है, फैमिली को भी वक्त देना है, और अल्लाह के से जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो भी अदा करनी है। इन सब के दरम्यान में तवाज़ुन रखते हुए कुछ सीखने की कोशिश भी करनी है। तो वो कोई चार्ट दे, कोई गाइड करे कि भाई तुम्हारा तो कम से कम 2 घंटे रोज जो है अगर सीखना है, उसमें 15-15 मिनट की 8 सब्जेक्ट हैं या 25 सब्जेक्ट है, तो उसे 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, उसमें 15 मिनट, आधा घंटा देना है, कोशिश करो, बड़ा तो सीख जाओगे, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। ये गाइडेंस जो है ना, ये इसकी शदीद जरूरत है। वो हो गई है, बस अब आखिरी लम्हा है। और अभी नर्सरी के अंदर बच्चे जो है ना वो खेलते हैं, अभी क्लास 1 में आने वाले हैं, अभी नर्सरी। आप नेशन की बात कर, मैं नेशन की बात कर, जैसे ये टिकटॉक पे आएंगे, उसके बाद 6 महीने इन्होंने टिकटॉक से खेलना है। अच्छा एक सेकंड, टिकटॉक की लिमिट, एक लिमिट है ना टाइम की? टिकटॉक में टिपिकली 30 सेकंड वीडियो होती है, ठीक है, टिपिकली 30 सेकंड वीडियो होती है, और ज्यादातर इंटरटेनमेंट होती है। तो अभी क्योंकि ये फोन आया है पहली दफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप इसको समझे, तो पहली दफा जब इनके वालिदैन है, मेरे अब्बा टिकटॉक चलाते, तो मैं अब इतना हैरान और परेशान हो गया कि यार अच्छा टिकटॉक चलाने के बाद वो थक गए, तो अब किस पे आए वो? फेसबुक पे। यानी उनका फेसबुक मैंने 8 साल पहले बना दिया था, वो नहीं चलाते थे। टिकटॉक से आजिज आने के बाद 1 साल उन्होंने टिकटॉक चलाया, और उसके बाद वो फेसबुक पे आ गए। अच्छा मैं आज तक टिकटॉक नहीं डाला, आपने जबरदस्ती फेसबुक पे डाल दिया था ना, आप छलांग लगा चुकी है। टिकटॉक नर्सरी स्कूल है, टिकटॉक के ऊपर ज्यादातर को लाना चाहिए आपको। हम टिकटॉक को बंद कर देते हैं 10-11 में आपने मुझे जबरदस्ती करके डाला, सही, तो अब आपने जबरदस्ती करके लोगों को टिकटॉक पे डालना है, क्यों? इसलिए कि टिकटॉक नर्सरी स्कूल है, उसके अंदर उरियानी है, बदमाशी है, फाशी है, उसके अंदर तो है ना। आज ये जो एक्सरसाइज आपने कराई है सुबह को कि चिल्लाओ, इन्होंने आज मेडिटेशन कराई, सबको चीखवाओ, कतारसिस का नाम दिया, निकाल दो बाहर, वही जो ख्वाहिशात है उसको बाहर निकाल दो, टिकटॉक पे जाओ। अच्छी फिर क्या होता है, 6 महीने में उससे भी बोर हो जाते हैं लोग। 6 महीने से 1 साल का साइकिल होता है, उसके बाद वो अब कहते हैं अब अच्छा ये भी देख लिया, अब क्या करें, और की करा, तो अब वो जाते हैं एजुकेशन की तरफ, चीजों की तरफ। तो ये हो रहा है, पिछले सिर्फ 2 साल में 100 मिलियन नया स्मार्टफोन आया है, टोटल पॉपुलेशन 50 मिलियन से बढ़ के 150 मिलियन स्मार्टफोन हुई है पाकिस्तान में। ये है कोरोना की बरकत। इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर, क्यों? लेकिन ये सारे बच्चे नर्सरी स्कूल में बैठे हैं, ये जितना इनका सवाल है, इनको चाहिए कि वो आज 50वें लीडर बन जाए, क्योंकि वो जैसी छलांग लगा के ऊपर आएंगे, उनको दुकान सामने नजर आनी चाहिए। अच्छा मीठे खाना तो खा लिया, मीठा कहाँ है? अच्छा नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए हमें टिकटॉक को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक वो एंटरटेनमेंट में था, हो रहा है, तो हमें, अगर मैं तो आपको तो बिल्कुल करना चाहिए नॉलेज में इस्तेमाल के लिए, विजडम के लिए। आपके टिकटॉक के फॉलोअर, मजा ये है कि टिकटॉक के फॉलोअर आप 500,000 2 महीने बना लेंगे,
इसलिए कि इंसान इतने उस पे, अच्छा, वो सब्जेक्ट से ढूंढता है। वो टिकटॉक खुद ही करता है सब कुछ। टिकटॉक का अपना एल्गोरिथम है, अगर आपने इनकी फोटो देख ली तो दाढ़ी वाले सारे नजर आ रहे शुरू हो जाएंगे आपको खुद ही खुद, इसी तरह कंटेंट आने लगेगा। अगर आपने कोई डांसर देख ली तो डांसर्स आने शुरू हो जाएंगी आपके पास, फिर आप ढूंढेंगे एक वक्त बस। तो इट्स अलग ही दुनिया, उन्होंने बिल्कुल अच्छा, अलग। तो इसका मतलब मुझे टिकटॉक को वो पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी बस चाहिए। टिकटॉक पे आप वीडियो डालें 10-20 डालें, उसके बाद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखें, अगर आप पहले इंजन को समझना शुरू कर देंगे गाड़ी चलाने से पहले तो परेशान हो जाएंगे। अब गाड़ी को ट्राई तो ले लें, ठीक है। गाड़ी को 2-4 गलियों में चला लें, फिर समझिएगा इंजन अच्छा है नहीं है, गाड़ी अच्छी भी लग रही है नहीं लग रही। पहले तो गाड़ी की आदत तो मेरे तो घोड़े पे ही है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, ये आपकी बात Facebook का था ना। हाँ हाँ, पहले चलाए तो सही, सोचे बाद में। बस इसलिए मुझे बहुत सवाल इसलिए टर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है फेसबुक पर, जो होती थी हमेशा ही और अब सबसे ज्यादा होती है कि लंबी गुफ्तगू और लंबा टाइम मैं नहीं देख सकता किसी का। मेरे पास वही जो पहले 3 सेकंड होते हैं मेरी अट्रैक्शन कैच करने के, फिर अब मैं उसको पहले स्पीड अगर उसकी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मैं 10 मिनट की वीडियो देख ही नहीं सकता। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो तो देखता हूँ। अब मैं आ जाए तो 10-10 मिनट 20 मिनट क्या बकवास कर रहे हैं यार। वही बात जो असल बात होती है उसमें से 30 सेकंड 50 सेकंड ज्यादा की होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा टाइम खा रहे होते हो, मेरा टाइम जाया कर रहे हो। अब आप टिकटॉक पे आ जाए, हाँ, और साथ इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक रील्स पे ये जो भी आपका बंदा पोस्टिंग करता है उसे कहीं यहाँ भी डाला गया। टिकटॉक रील्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक सेकंड टिकटॉक और टिकटॉक रील्स तो अलग चीज है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम अलग है, इंस्टाग्राम रील्स अलग है, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, फेसबुक रील्स, REELS। हाँ, रील्स जो होती है 30 सेकंड का कंटेंट होता है इसका। अच्छा, ठीक है, तो 30 सेकंड वही 30 सेकंड आप create करें, वही सारी कहानी। बस सब कुछ जो असल बात है, बड़ी से बड़ी बात मुख्तसर कहना, मुख्तसर करना और मुख्तसर अल्फाज में समझा देना, यही है। अब आप आधा घंटा 1 घंटा सामने इनक्यूबेटर में आके बैठेंगे ना, ये सब आपको इंशाल्लाह कौन से वाले? यूट्यूब इनक्यूबेटर में तो सब कुछ होगा यही सब। अच्छा, हाँ, उसकी तो इंचार्ज कौन है? शाहरुख? अभी शाहरुख और अली इसको अली, जब तक के इंचार्ज नहीं आता। हाँ, तो मैं आपसे रब्ता करूंगा। आप मुझे फॉलो करें, मैं सुबह में या शाम में जरूर आऊंगा आपके पास। फिर ये नहीं फॉलो करेंगे, आपके अंदर तड़प बोलेगी तो आप आ जाएंगे, ख्वाहिश होगी तो सब कुछ हो जाएगा। देखें, मस्बत मनफी को ठीक हम करना मुश्किल काम है, और हम मस्बत लोगों का ग्रुप बनाने की कोशिश करें, और उस मस्बत में भी जो आपके से जो कंफर्टेबल हो जाए, आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो जाए। हमारी आगे हो जाते सर। शनाख्त तो आपका अपना यहाँ पे जो है ना वो लगा हुआ होता है, फिल्टर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ होता है, तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि भाई ये बस जो आप देखें कि ये मनफी है कि वो शख्स जो है अच्छी बात कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है, या तकलीफ दे बात कर रहा है, या तल्ख बातें कर रहा है, या पॉजिटिव बातें कर रहा है। हर बात के 2 पहलू हैं, हर बात को देखने के 2 पहलू हैं। मस्बत एंगल है कि मुश्किल में भी कौन सा मस्बत पहलू, हर तकलीफ में कोई मस्बत पहलू मैं तो निकालने की कोशिश करता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या है। अब तकलीफ है, मुश्किल है, तो अब इसमें से मैं हर काम को तो सीधा नहीं कर सकता। अब मेरे लिए क्या इसमें से बेहतर है वो देखने की कोशिश, आपका हो जाएगा। वो आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारी मस्बत के तरीका आपको समझ में आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे जैसे ये है और बहुत सारे यहाँ पर भी और कैमरे पे भी लोग सुनेंगे, 220 मिलियन पाकिस्तानी, जिसमें से 150 मिलियन के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है, तो उसमें से 100 नाम भी हमें नहीं मालूम जो आपका वाला काम कर रहे हो। ये बैठे हुए ये कर सकते हैं, हमें कोई टाइम नहीं लगता, इवेंचुअली टाइम नहीं लगता। वाला जो आप अपने फेसबुक से, सोशल मीडिया से पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करते हो, तो इनको कैसे कन्विंस करें कि इल्म हासिल तो कर लिया, अब बांटना भी इतना ही जरूरी है जितना हासिल करना जरूरी है। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए सब तैयार है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने को सब तैयार है, देने को तैयार नहीं हो रहे। उनके लिए कुछ मशवरे दीजिए कि ये अगर सिखाना शुरू कर दे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। असल हमारे ताया रशीद कहते थे कि फ़ायदा बताया करो, छोड़ दो सही से गलत नहीं बताया करो, फ़ायदा बताया करो। देखें, दिन पहले तो कमिटमेंट हो तो आप दिन के बहुत टाइम नहीं दे सकते, 10-15 मिनट 15 मिनट का मैं सिर्फ दूंगा इल्म बांटने के लिए रोज, लेकिन रोज करें 15 मिनट,
कोई भी टाइम हो जो आपको लगे और आपके पास जो इल्म आ रहा है उसको छाटे और 15 मिनट के लिए वो लगाते जाएं। जो भी अभी इन्होंने तो मुझे आज टिकटॉक सिखा दिया, बता दिया, तो मैं सीखता हूँ, फौरन जाके सीखने की कोशिश करता हूँ, जल्दी करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है ना वो 30 सेकंड वाली बात पसंद है। और वही वो फिर फेसबुक रील्स पे भी डाल दो और दूसरे रील्स इंस्टाग्राम रील्स पे भी डाल दो। तो 30 15 भी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड रोज कर दें अगर, तो जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो वो उस 1 सेकंड 15 मिनट जब लगाएंगे तो उसमें 30 सेकंड वाले सिर्फ 5 ही निकलेंगी। एक ही कर दे भाई। तो वो पहले 1 निकलेगी, फिर 2 निकलेगी, फिर 5 निकलेगी। जब आप 100 देखेंगे तो उसमें से 10 निकलेंगी। तो आप उस जो काम की जो आपका फिल्टर बता देगा कि ये है यार देने के लायक, और ये मैं फलाह के लिए कर रहा हूँ। मुझे इतने, और आप अपनी कंटेंट नहीं बनाते, आप सिर्फ दूसरों का लेके हाँ मैं सिर्फ कॉपी करके लगाता हूँ। कोई मेरे पास कंटेंट बनाने का टाइम है ना, मेरे पास आ रहा है ना, मेरे पास कोई असिस्टेंट है, कोई मेरे पास पहले था ना आपके पास। वो कुछ दिन रहता है फिर हर कोई भाग जाता है, कोई नहीं है, अकेला हूँ खुद, कोई नहीं करता काम। तो बस मेरा एक कमिटमेंट है, और बस बताऊं क्या बताऊं, जहाज में, ट्रैवलिंग में, दुनिया में, कहीं पे, शादियों में, पार्टियों में, वो जी सलाम अलैकुम वाले मैं आपको देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी। वो मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपकी जरा नवाजी। वो मैं बात करना चाहता हूँ, चंद मिनट बात कर लेता हूँ, बस सही है। कोई मैं किसी को ज़ाहिर है मैसेज का जवाब नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें बहुत सारी बातों का, जिंदगी में मसाइल के बारे में अब इससे बड़ी क्लैरिटी आ जाती है, हम सही फैसले कर लेते हैं, तो बड़ी खुशी की बात। बस आपके घर में वो खुशी आ गई, आपको सही बात कर ली, ये है हमारे। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे पता चाहिए, ना मुझे गुफ्तगू करनी है, ना मुझे कहीं फिल्म बनानी है, कुछ नहीं करता। एक सजेशन दे सकता हूँ, आगे जब भी कोई नेक्स्ट टाइम आपसे ये बात मशवरा करे और आप मशवरा दे दे, मशवरा किसी ने कहा मुझे 2 मिनट बात करनी है, आपसे बात कर ली जी, तो घर आके उसका नाम लिए बगैर, आज एक साथी ने एक सवाल किया, उस सवाल को थोड़ा सा घुमाए और उसका जवाब रिकॉर्ड करें और पोस्ट कर, ये सब करते सही है, आप बगैर मुझे समझ। सही है, असल में बाकी मशवरा हाँ, दिया, सही माने है। ना माने आप, सही है, मैं कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश भी ना करें, अब आप माने ना माने आपकी मर्जी, ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। अभी सब लोग आपसे सेल्फी लेंगे और सब आपको अपनी सेल्फी भेजेंगे, जाके आपके पास नंबर हो, जाके आप इन सबको अपने ग्रुप्स में डाल दें।